देश में एक माहौल, एक गीत बना, राम आएंगे। हम तो कहेंगे राम के साथ भगत सिंह भी आए, डॉक्टर अम्बेडकर भी आए, APJ अब्दुल कलाम भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सरदार पटेल भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, अशफाक अली खां भी आए। राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में। अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहाँ इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता हो। और कल ये शख्स आएंगे और ये भावनाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर मत लेने का काम करेंगे। तो क्या राम का क्षेत्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। करना है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारी नदियों में, हमारे डैम में बिजली का उत्पादन होता है और सारा अन्य प्रदेशों में जाता है, अन्य देशों में जाता है और हमें डिबरी जलाना नसीब होता है। यात्रा में अभी डिबरी जला, यात्रा में अभी जल हो। रांची राजधानी, दुमका उप राजधानी, कोडरमा अभ्रक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं। भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति नेतृत्व आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की संसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संपत्ति सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा कनाडा से ये झारखंड के सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग, जिसका गठन 1833 में किया गया है। झारखंड के सबसे प्राचीन जिला हजारीबाग की जन्मभूमि में जितने भी झारखंडी उपस्थित हैं उन सभी को झारखंडी त्योहार और आज ढलती हुई शाम झारखंड के उगते हुए सूरज का अनुमान कर सकती है। और आप इस कड़कड़ाती ठंड में जिस प्रकार से अपने जगह में हमारे सभी वक्ताओं को गंभीरता पूर्वक एक एक शब्द उनके वचनों को सुन रहे हैं, इससे आभास हो चुका है कि हम लोग इस जंग की आधी लड़ाई जीत चुके हैं। बस मतदान जब करेंगे तो पूरी लड़ाई जीत जाएंगे। कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी जब बर्मा में सुभाष ने उनसे मांगी कुर्बानी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, बहुत जी चुके हो जग में तुम्हें मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएगी। यह आजादी का संग्राम भला पैसों पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे से खेला जाता है। आज चूंकि आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती है, जैसा हमारे संजय दा बता रहे थे, उस जननायक को नमन करते हैं और नेताजी की पंक्तियों को रखा कि कल नेताजी की जयंती थी। और एक दिन पहले
इस देश में आस्था के विषय, करोड़ों लोगों की आस्था के विषय राम अयोध्या में विराजित हुए। चूंकि देश में एक माहौल, एक गीत बना, राम आएंगे, हम तो कहेंगे राम के साथ भगत सिंह भी आए, डॉक्टर अम्बेडकर भी आए, एपीजे अब्दुल कलाम भी आए, महात्मा गांधी भी आए, सरदार पटेल भी आए, चंद्रशेखर आजाद भी आए, अशफाक अली खां भी आए। लेकिन क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें प्रैक्टिकली और लॉजिकली बात करनी चाहिए। बिल्कुल राम आए, बाकी जितने महापुरुष है वो भी आए, लेकिन क्या वो शरीर से आएंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, प्रैक्टिकली बात कीजिए, हम लोग लॉजिकली बात कीजिए, इमोशनली नहीं। क्या जो महापुरुष चाहे कोई रहे, राम रहे, कृष्ण रहे, गांधी रहे, कलाम रहे, जिन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, वो शरीर के रूप में आएंगे? क्या वो बोलते हुए आएंगे? क्या वो खाते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आएंगे? नहीं, वो विचार के रूप में आएंगे। अतः राम का स्वागत है विचारों के रूप में, गांधी का भी स्वागत है विचारों के रूप में, कलाम का भी स्वागत है विचारों के रूप में, फिर शरीर के रूप में कोई नहीं आएंगे। ये प्रैक्टिकली आपको समझना होगा। यानी हम स्वागत करते हैं, राम आएंगे, स्वागत करते हैं। अब आप कहेंगे कि अब तक हमने कभी सभाओं में इसका जिक्र नहीं किया, आज क्यों नहीं? इसलिए कि कुछ दिन बाद हजारीबाग के सांसद राम जी के नाम पर वोट करेंगे, राम जी के नाम पर वोट मांगेंगे। एक बात बताइए, राम का मतलब क्या होता है? राम का मतलब होता है त्याग, राम का मतलब होता है पिता के वचन के लिए राजपाट का त्याग। और ये जयंत सिन्हा जब राम के नाम से वोट मांगेंगे, आपको थोड़ा सवाल करना चाहिए, जिसके पास 50,000 करोड़ की संपत्ति है, वो किस मुख से राम के नाम से वोट मांगेंगे? उनसे पूछिएगा कि राम का मतलब क्या है भाई? पूछना है बात। राम का आदर्श क्या है? राम का चरित्र क्या है? राम का आचरण क्या है? उनसे पूछिएगा। आज लगभग 62 विदेशी कंपनियों में उनका सीधा शेयर है, और ये व्यक्ति राम के नाम से मतदान करेंगे और आप मतदान दे देंगे? 62 कंपनियों में जो हजारीबाग के सांसद हैं, उनका 62 कंपनियों में सीधा शेयर है विदेश में। ज्यादा पैसा मिलेगा, वो तो आप जानेंगे कि परसेंटेज कितना है, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है 62 कंपनियों में इन ढोंगियों का, इन पाखंडियों का सीधा शेयर है। यदि राम जी के पास 50,000 करोड़ की संपत्ति होती तो वो क्या करते? अरे वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते, वो बिशुनगढ़ के 45 मजदूरों को सऊदी अरब में नहीं छोड़ते जो टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। वो बड़का गांव के लोगों में कर्फ्यू का माहौल नहीं उत्पन्न करते, जो है अडानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जमीन अधिग्रहण के लिए वहां इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भरी है जैसे वो तालिबान लगता हो। और कल ये शख्स आएंगे और ये भावनाओं के नाम पर, आस्थाओं के नाम पर मत लेने का काम करेंगे। तो क्या राम का चरित्र ऐसा ही था जैसा जयंत सिन्हा का है? इसलिए आज राम यानी विचार, राम यानी आचरण, राम यानी आदर्श, राम यानी कर्तव्य। एक भी लक्षण वर्तमान जो सांसद है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नाम से मतदान होता है, एक भी लक्षण राम का इनमें नहीं दिखता है। ये तो ऐसे लोग हैं जिनके कारण एक और हमारे राज्य में भुखमरी है, हमारे राज्य में गरीबी है, पलायन है, विस्थापन है। और आपको जानकारी होना चाहिए, पूरे झारखंड में सबसे ज्यादा अगर विस्थापन कहीं है तो हजारीबाग जिला, हजारीबाग लोकसभा के बिशुनगढ़ प्रखंड में। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जब मत की बारी आए, ऐसे व्यक्ति को चुनिएगा जो आपकी बातों को दिल्ली में रख सके, जो आपकी बातों को दिल्ली को मजबूत कर सके, जो आपकी लड़ाई को लड़ सके। एक बात सभी जानते हैं, चाहे मीडिया के कर्मी हो या प्रशासन के लोग हो या सरकारी कर्मचारी हो, हर कोई यहाँ अपने जीवन में चाहता है कुछ संपत्ति का अर्जन करके चले जाए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, आज जिस प्रकार से झारखंड का माहौल बना है, कहीं सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, कहीं डैम के नाम में, कहीं तालाब के नाम में, कहीं माइंस के नाम में, कहीं फैक्ट्री स्थापित करने के नाम में हमारी जमीनें कौड़ी के भाव ले रहे हैं।
यदि आज हमारे पास दिल्ली में शख्स नहीं होगा जो हमारे लिए लड़ सके, तो आने वाले दिन ऐसा होगा कि झारखंड एक खंडहर के रूप में होगा। हम और आप केवल तमाशा देखेंगे। मैं आपके माननीय सांसद के करतूत सुनाता हूँ। करतूत और कारनामा में फर्क होता है, जैसे क्लेवर और कनिंग होने में फर्क होता है। दोनों का मतलब चालाक होता है, लेकिन एक का मतलब धूर्त होता है। तो मैं इनके करतूत आपको सुना रहा हूँ। आपके जो यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट लेंगे, माननीय जयंत सिन्हा, इनका बाप भी सांसद रह चुके, अपना बेटा को बनाने की तैयारी में है। राजरप्पा में प्रोजेक्ट आया था। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहाँ एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद है, दिल्ली से टीम आई थी, तो सांसद की एक कुर्सी लगी हुई थी। सांसद महोदय कुर्सी में बैठते हैं। अंदर जो दिल्ली की टीम आई थी, 5 सदस्य या 7 सदस्य टीम थी, उनसे पूछा सांसद महोदय ने, यशस्वी सांसद, आपके लोग कहीं ना कहीं ये मानव के रूप में छुपे दानव है। इसने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। आप पता कर लीजिएगा, राजरप्पा प्रोजेक्ट, वहाँ 15 करोड़ में ये योजना थी। इन्होंने कहा इसको 250 करोड़ बनाइए। यानी जो योजना 15 करोड़ में हो सकती थी, 250 करोड़ किसके लिए? अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपनी साली के लिए, अपनी सरहद के लिए, बाकी हमें बताने की आवश्यकता नहीं है कैसे दुराचारी लोग हैं। वास्तव में राम भी उनको मानते हैं जो अंतरात्मा से और दिल से मानते हैं। ये लोग अपने पाप को छुपाने के लिए केवल जबान से राम का नाम लेते हैं। अगर वास्तव में राम को आदर्श मानते हैं, मैं आज इस हजारों की भीड़ से, सम्मानित मीडिया बंधुओं के बीच से, मीडिया की बहनों के बीच से हजारीबाग के सांसद को चुनौती देता हूं कि वास्तव में राम को मानते हैं तो 50,000 करोड़ की संपत्ति में 1,000 करोड़ रखिए, बाकी उन 50,000 करोड़ आप जनता को दान कर दीजिए। ये राम का चरित्र हो सकता है, ये राम का आदर्श हो सकता है। 50 को कंपनी जो विदेश में चलेगी, आपका वहाँ 30-35% शेयर रहेगा, और झारखंड में जनता को केवल बरगलाना का ये लोग काम करते हैं। आज झारखंड गरीब नहीं है मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे बुद्धिजीवी अभिभावकों, इस झारखंड को गरीब बनाया जाता है। झारखंड नहीं है गरीब। इस राज को जानबूझ के ये लोग बर्बाद करने पर तुले हैं, और ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है इस राज की उन्नति कैसे हो, इस राज का हितार्थ कैसे हो, इस राज को बचाया कैसे जाए, और इस राज को अव्वल दर्जे का राज बनाया कैसे। क्योंकि अगर हम स्थानीयता के मुद्दे से आए थे, और यदि हम लोग स्थानीयता की बात नहीं करें तो शायद बेईमानी होगी। आज बहुत सारे लोग, और साथ साथ राम जी ने तो हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। राम जी ने हमारे 1932 के खतियान को भी मजबूत किया है। अब आप बोलेंगे कैसे? राम जी का विवाद कब का है? 1528 का है। समाधान कब हुआ? 21वीं सदी में। समाधान किन्होंने करवाया? लोकतंत्र ने। लोकतंत्र ने। तो भाई, जब मुगलों के काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र में हो सकता है, तो हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। हम तो अंग्रेजों की काल की समस्या का समाधान मांग रहे हैं। तो राम जी ने तो तमाम विस्थापितों को मजबूती दिया है, तमाम विस्थापितों को, जिनका जमीन 50 साल पहले टाटा ने लिया है, डीवीसी ने लिया है, वेदांता ने लिया है, सीसीएल ने लिया है, बीसीसीएल ने लिया है, ईसीएल ने लिया है, एचईसी ने लिया है, हिंडाल्को ने लिया है, मगध, आम्रपाली, एनटीपीसी ने लिया है, 50 साल पहले लिया है। जब राम जी की समस्या का समाधान 500 साल बाद यही लोकतंत्र का बुनियादी, यही लोकतंत्र का सर्वोच्च न्यायालय करता है, तो 50 साल पहले जो हमारा जमीन अधिग्रहण हुआ है विकास के नाम पे, जो आज खाली पड़ा है, जो टाटा के कब्जे में है, कहीं एचईसी के कब्जे में है, कहीं हिंडाल्को के कब्जे में है, कहीं एनटीपीसी कब्जे में है, तो क्या हमारा भी अधिकार नहीं बनता है कि लोकतंत्र उसका समाधान करे? बनता है कि नहीं बनता है भाई?
हमारे भी बाप दादा ने मात्र 50 साल पहले जमीन दिया है। एनटीपीसी को दिया है कोयला खोदने के लिए, मगध आम्रपाली को दिया है, टंडवा में दिया है, पिपरवार में दिया है, राय बचरा में दिया है, बड़का गांव में दिया है, गोंदलपुरा में लेने वाले हैं। वो कर्फ्यू का माहौल है जमीनें, क्योंकि भारत का कानून भी कहता है यदि किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने आपसे जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो बकायदा राज्य सरकार को चाहिए वह जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। तो लोग कहते हैं भाई अंग्रेजों के काल का है, हमने तो बता दिया मुगल काल की समस्या का समाधान लोकतंत्र के माध्यम से हुआ। आप एक बात बताइए, जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजों की काल की समस्या है, अंग्रेजों का कानून है, तो भारत के बुद्धिजीवी लोग बताए तो कि भारत का क्या है। भारत के लोग हमें बताएं, हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे नौजवान हैं, अभी पढ़ाई लिखाई कर ही नहीं, भारत का है क्या? अरे भारत की प्रस्तावना फ्रांस से, भारत का मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत का नीति निर्देशक आयरलैंड से, भारत के मौलिक कर्तव्य रसिया से, भारत का राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका से, भारत की संसद ब्रिटेन से, भारत का संघीय ढांचा कनाडा से, भारत का आपातकाल जर्मनी से, भारत की संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। तो 1932 अंग्रेजों कहने चलेगा कनाडा से। ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की, ये व्यवस्थाएं अंग्रेजों की। अच्छा एक बात बताइए, हजारीबाग में भी डीसी है, डीसी मतलब समझते हैं हम लोग, डिप्टी कलेक्टर। अच्छा एक बात बताइए, कलेक्टर का मतलब क्या होता है? कलेक्टर शब्द कहाँ से आया? कलेक्टर शब्द आया है कलेक्ट से। कलेक्ट माने क्या होता है? कलेक्ट करना, कोनो चीज इकट्ठा करना, जमा करना। तो भाई ये कलेक्टर लोग अंग्रेज के टाइम क्या करते थे? कलेक्ट करते थे, व्यापारियों से, किसानों से लगान कलेक्ट करते थे, खजाना कलेक्ट करते थे, इसीलिए इन्हें कलेक्टर की उपाधि दी गई थी। अब क्या हुआ, एक प्रमंडल चूंकि हजारीबाग में है, वहां आता है डिविजनल कमिश्नर। डिविजनल कमिश्नर समझते हैं ना, यानी प्रमंडल के आयुक्त। कमिश्नर का मतलब क्या होता है? यानी कलेक्टर जो पैसा, जो खजाना, जो धान चार सोना चांदी कलेक्ट करके ले जाते थे, उस पैसे को सुरक्षित अंग्रेजों तक, ब्रिटेन तक कमीशन लेके जो पहुंचाता था उसे कमिश्नर कहते थे। कमीशन कहां से आया? कमिश्नर शब्द कमीशन से आया है। तो भाई अंग्रेजों का कलेक्टर चल रहा है, अंग्रेजों का कमिश्नर चल रहा है, तो 1932 का खातियान कहे नहीं चलेगा? सब चलेगा। कहे नहीं चलेगा? अभी बताइए, कि हमारी लड़ाई गलत है, ये हमारी मांग गलत है? जी नहीं, बस हमारे लोगों को जानबूझकर कमजोर बना के रखा गया है, क्योंकि सारा समस्या है यहाँ की खनिज, यहाँ के कंड कंड में खनिज है, यहाँ के पहाड़ में, यहाँ के पर्वत में, यहाँ के पठार में, यहाँ के जंगल में, यहाँ के नदी में। नदी में नहीं समझे क्या? अरे दामोदर नदी को भी लोग चेंज करना चाहता था। ये पैसे के लालची लोग, चूंकि दामोदर नदी के नीचे मैक्सिमम कोयला है, ये लोग दामोदर नदी के बहाव को बदलना चाहता था। यानी यहाँ के पहाड़ में खनिज, यहाँ के नदी में खनिज, यहाँ के नालों में खनिज, इसीलिए जानबूझ के झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया गया है। अब आप कहेंगे कैसे? चूंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है, ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कोडरमा अभ्रक राजधानी, धनबाद कोयला राजधानी, जमशेदपुर स्टील राजधानी, तो हजारीबाग शैक्षणिक राजधानी है। अब कैसे व्यवस्था को यहाँ का नेस्तनाबूद किया गया है सुनिए। हम 2011 बैच के इंटर ऑफ साइंस के स्टूडेंट हैं। हो सके कोई 12 वाले होंगे, कोई 13 वाले होंगे, कोई 10 वाले होंगे, कोई 9 वाले होंगे। ईमानदारी से बताइए, उस समय इंटर का रिजल्ट क्या होता था? खासकर इंटर ऑफ साइंस का बताइए। मैं बता रहा हूं 2011 में 28%। गंभीरतापूर्वक सुनिएगा कि कैसे एक सिस्टम काम कर रहा है जो झारखंड को दिन प्रतिदिन खोखला कर रहा है। गरम पानी पी ले। मात्र 28%। कॉमर्स का रिजल्ट था 42%।
साइंस का रिजल्ट था 47%। सोच के देखिए आपकी रूह कब जाएगी। आर्ट्स का रिजल्ट था 47, यानी 50% से ज्यादा बच्चे फेल हुए थे। कॉमर्स का रिजल्ट 42, यानी 50 से कई गुना ज्यादा, कई गुना नहीं, संख्या में कितना ज्यादा। और मात्र 28% रिजल्ट था इंटर ऑफ साइंस का 2011 का साइंस का, और पास आउट स्टूडेंट। यानी सोच के देखिए, जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, जब ये मेडिकल में नहीं जाएंगे, तो आगे जाकर कैसे राज्य को संभालेंगे। वियतनाम और फ्रांस की कहानी आपने पढ़ा होगा, वो तो आपने वियतनाम और फ्रांस के बारे में पढ़ा है। ये लोग झारखंड में चरितार्थ करके बैठे हैं। हमारे रिजल्ट को शून्य करके रखा था, हमारे रिजल्ट को डाउन करके रखा था। उतना छोड़िए, अभी अब कल का या परसों कि हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि एचओडी सर गो बैक, आप यूपी से चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वो सेंट्रल का विषय होता है, वो जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए, होगा कि नहीं? अरे भाई, हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपके हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप टीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उखाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए, गलत है या सही है? हमने कभी डीसी का विरोध किया है कि डीसी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? एसपी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का कैडर है। ये यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं। पूरे देश में उनको कैडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गो बैक, एसपी गो बैक, डीआईजी गो बैक, चीफ सेक्रेटरी गो बैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा, यूपी बिहार बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें, बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हम अपने स्टैंड में कायम है। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, शॉल उड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बहू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बना क्यों है? झारखंड बना क्यों है? आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य के चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए, उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा, इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम ना हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। अभी हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए
इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते, मनोज दा, संजय दा, मोदी दा को कहते आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सबके के आदेश से, निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारासनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए। कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जयंत सिन्हा से मिलने के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहे बनाए हैं? बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटों को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गांव क्या, पूरा बड़का गांव विधानसभा जिसमें केरेडाड़ी पतरातू भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे। आप प्रति डिसमिल 1 लाख रुपया मुआवजा तो लगाइए। क्या गलत है भाई, क्या गलत है? आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है। सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 में बना है। ये जमीन चाहे बड़का गांव की रहे, बड़ी कोडरमा की रहे या धनबाद बोकारो की रहे, उनके बाप दादा नहीं करने से भी कम से कम 10 पीढ़ी से जोत खोल रहे हैं। कम से कम 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल यानी 500 साल से, मुगलों के काल से, उसके आगे से, कहीं राजा राजवाड़ों के काल से ये जोत खोल रहे हैं। बताइए, अब एक झटके में कानून लेके आएंगे, हमारी सारी जमीनों को छठ भर में अधिग्रहण करके चले जाएंगे। और किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री 108 श्री गौतम अडानी। एक व्यक्ति के लिए, यही लोकतंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी रामराज के मुद्दे पर है, तो क्या रामराज यही है? अडानी जैसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति? अभी मार के पीट के, मर्जी से नहीं, जाइए पता कीजिए गोड्डा का प्लान, आदिवासियों को जबरन मार पीट के जमीन लिया गया और सारा बिजली बांग्लादेश को, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली दिले तो शेख हसीना। अरे भाई, बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे। हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जाने शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फजल खान जी बैठे हैं, उनकी शेख फातिमा को बिजली देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। रिजवान जी भी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते हैं। क्योंकि यहाँ कोडरमा के भी साथी आए हैं। हाल ही फिलहाल एक भेल के पदाधिकारी 2 दिन पहले हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि KTPS में 1000 मेगावाट बिजली का सृजन हो रहा है, 500 मेगावाट दिल्ली को जाएगा, 300 मेगावाट पश्चिम बंगाल को जाएगा और 200 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। दिल्ली में सवाल पूछने वाला कोई मायका लाल नहीं। कहाँ दिल्ली भाई, कहाँ की दिल्ली? जमीन हमारी, जल हमारा, परिश्रम हमारा, श्रम हमारा, तो पहले हमें मिलना चाहिए, फिर दिल्ली को दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट झारखंड को मिलना था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, दिल्ली को 500 मेगावाट मिले। अरे हम तो आज तो केवल एक छोटी सी नौकरी के चलते देखते हैं कि बाहरी बिक्री हो रहा है। कभी बड़ा, अपने दिमाग को बड़ा उठाइए, बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अन्याय इस मिट्टी में होता है। हमको अन्याय पता चलता है जब टीचर की बहाली चतरा में, गढ़वा में होती है, मैक्सिमम यूपी बिहार के आते हैं, तब हमें पता चलता है।
राज्य भी चबाना कोई, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारी नदियों में, हमारे डैम में बिजली का उत्पादन होता है और सारा अन्य प्रदेशों में जाता है, अन्य देशों में जाता है और हमें डिबरी जलाना नसीब होता है। यात्रा में अभी डिबरी जला, चतरा में अभी जल हो। हाँ, तो चतरा तो केबीसी में हो। हमें ताज्जुब होता है कि चतरा मैक्सिमम वहाँ ग्रामीण वोटर है, हजारीबाग भी मैक्सिमम ग्रामीण वोटर है। अरे हजारीबाग में टाउन का वोटर कहाँ है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से इन लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए। अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद उसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाके झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसलिए चमचागिरी करते हैं। अब एगो दो लड़का लोग आया है, आप लोग बोल रहे टाइगरवा तो नेता बनतो, मनजवा नेता बनतो, संजया नेता बनतो, मोतिया नेता बनतो, फरजनवा नेता बनतो, रिजोनवा नेता बनतो। तोखनी के बोलियो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के बिटिया नेता बन सकल है, रांची के संजय सेठवा नेता बन सकल है। तो हमने की दिक्कत है, की खराबी है कि खाली रांची का संजय नेता बनता है कि हजारीबाग के भी संजय के नेता बनना चाहिए? एक्चुअली हम लोग का माइंडसेट, हमारे माइंडसेट में गुलामी है। और ईमानदारी से बोल रहे हैं, ये टाइगर का यूं अचानक आना ये कोई प्लानिंग का हिस्सा नहीं है। हमें कहीं ना कहीं नियति ने अवसर दिया है उस माइंडसेट को बदलने का, और बदले हैं। आप 6 महीना के इतिहास को पढ़िए, बतरातों से लेकर कोल्हान से लेकर संताल परगना में जितना भी मजदूर को मुआवजा मिला है, पढ़िए इतिहास को। इससे पहले 2 लाख 2.5 लाख मिलता था, ओहो नहीं मिलता था। 15 से 20-25 लाख तक का मुआवजा हम लोग दिलाए। हाल फिलहाल कल रात को पतरातू में गए थे, वहाँ 15 लाख का मुआवजा, अभी हम थे भी नहीं, 23 लाख घर से दिया है। तो इसका मतलब क्या कि पहले मुआवजा नहीं मिलता था, लेकिन पहले नेताओं का सेटिंग था कि देखिए अगर आपको मुआवजा देना है 10 लाख, उसको आप 5 लाख दीजिए, 2 लाख बगल का डीएसपी को दीजिए, 2 लाख हमको दीजिए, बाकी मैनेज कर देंगे। इस सिस्टम को हमने बदला है कि अब नेताओं की एंट्री पीछे के गेट से नहीं, टाइगर की तरह आगे की गेट से होती है और लाइव मीडिया के सामने होती है। इसलिए आज ये समय की मांग है। बाकी यदि हम लोग को लीडर ही बनना था तो मैं आज फिर आपको बता रहा हूँ, हमारे केंद्रीय कमेटी के बड़े साथी पदाधिकारी हैं, उन्होंने फिर आज कहा कि बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। बड़ी पार्टी है 2 सीट दे रही है लोकसभा चुनाव में। अगर नेता बनने का होता तो ले लेते, क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है, और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है। लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लोग से संपर्क में है। हम लोग का एक ही लाइन कहना है कि टेंशन मत लीजिए, अगर लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना तो याद रखना गालिब, शहर की गलियों में, गांव की पगडंडियों में तुम्हारे जीत से चर्चा हमारे हार की होगी। और जीत गए तो इतिहास, भूगोल, व्यवस्था को बदल देंगे। जीएम, सीएमडी, अधिकारी, आला अधिकारी सोच को बदल देंगे, क्योंकि उनको भी बता दें हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं,
जुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहाँ कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है? कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है। इसलिए इस भूल को ना सोचें कि ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। अभी चरही में हम रात ठहरे थे, वहां एक साथी आए, बोले मेरे पिताजी का कर देंगे।